वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश दूसरा टेस्ट, और आज फिर बांग्लादेश ने थोड़ा बहुत बताया। ज़्यादा देखा मैच? हाँ बिल्कुल, मैंने मैच देखा और भारतीय बॉलिंग की भाई तारीफ देखे पहले बनती है। तारीफ तो करेंगे, जबरदस्त उन्होंने तारीफ तो आज करेंगे, तारीफ बॉलिंग तो की। करेंगे बुमराह की हाँ और हरदीप की करेंगे। जिस तरह हाँ, उनकी जो बॉलिंग थी, लग रहा था कि यार लेकिन आई वाज़न्ट कैसा। एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश 149 रन्स पर ही ढेर हो जाएंगे। मुझे लग रहा था कि कम से देखो कम बॉल 2-250 तो बना ही भारत लेंगे। के बॉलरों पे तो कोई शक ही नहीं था ना। हाँ ठीक है, अच्छा शो स्टार्ट करेंगे हम। कुछ वजूहत की वजह से लाइव नहीं कर पाए। कमेंट जरूर करिएगा यहाँ पे, और दास गुप्ता साहब इंसान के बच्चे बन जाओ तुम, ठीक है? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यार ये विराट कोहली का मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर लोग शुरू हो जाएंगे कि ये विराट कोहली के खिलाफ है। अंपायर तो अंधा है, अंपायर तो है ही इंडियंस के अगेंस्ट, सही। ये तो समझ में आता है। लेकिन विराट को भी नहीं पता चला कि उसके बैट पे लगा है नहीं लगा है। शुभमन गिल की तरफ वो देख रहा था, यानी लग ही नहीं रहा कि विराट कोहली का ध्यान ही नहीं है मैच के पास। हाँ, इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट इनिंग्स भी देखें तो जिस तरह से वो 6 रन बनाकर आउट हो गई थी, और फिर सेकंड इनिंग्स में आई थिंक 17 रन बनाए हैं उन्होंने। जी जी। कोशिश करना चाह रहे थे बट कोशिश उस तरह से हो नहीं पाई। लेकिन जहां तक तुम्हारे सवाल की बात है तो देखो, एक ऑप्शन होता है ना डीआरएस का, तो मेरे ख्याल से कि वो भारत के डीआरएस पास ऑप्शन था, अवेल करना और चाहिए था। आप और पहली आपका इनिंग में बड़ा फ्लॉप हुए हो, और दुनिया आपकी तरफ देख रही है, और हाँ, आपने बिल्कुल ही गवारा ही नहीं समझा। एक्सपेक्टेड था ना कि जाहिर है कंपैरेटिवली एक छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं बांग्लादेश और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता है वैसे भी। नहीं बनता। तो इनके खिलाफ भी अगर रन स्कोर नहीं होंगे तो फिर जाहिर है आईब्रोज तो रेज होंगी ना कि इतना बड़ा स्टार है और यहाँ पर भी रन स्कोर नहीं कर पा रहा है, वो भी सही। अपने ही होम ग्राउंड हैं। होम ग्राउंड, और फिर वहां चल भी रहा है कि स्पिनर के खिलाफ नहीं खेल पा रहा, इसका लंदन में सारा ध्यान हुआ है। हाँ। यानी इस टाइप की बातें शुरू हुई वहां पे। काफी वैसे टाइम से ये बातें मंजर आम पर आ रही हैं। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है या कितने इसमें मफरूजे हैं कि वो शायद मुस्तकिल और फिर वो लंदन मोहम्मद मुंतकिल होने हफीज की का भी कुछ मैं देख plannings रहा कर रहे था। हैं। मोहम्मद हफीज का वो जो पुराना क्लिप है ना, वो बार बार उठा के चला रहे हैं कि ये सेल्फिश है, सेल्फिश है, सेल्फिश है। यार वैसे एक बात तो है, जो भी प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसके साथ एक सेल्फिश का टैग लगा सही है। दिया अच्छा, जब विराट आया, पहला ही बॉल जो नाहिद था उसने उसको डराने की कोशिश करी, लेकिन विराट को तो कोई नहीं डरा सकता। फील्ड में मैंने देखा कि विराट कोहली बड़ा एंजॉय, यानी बैटिंग में बहुत एंजॉय कर रहा था। शकीब उसको कह भी रहा आगे कि भाई तुम छक्का क्यों नहीं मार रहे, तुम वो नहीं मार रहे। तो इतने मजे से उसने विराट कोहली ने जवाब दिया। मैं मलिंगा की तरह बना हुआ बॉलर यॉर्कर पे यॉर्कर। अच्छा मे बी उनको अच्छा मे बी ये भी हो कि शायद विराट के जहन में बैक ऑफ द माइंड ये हो कि यार मैं रन बनाऊंगी या बनाऊंगी, जो यंगस्टर खेल रहे हैं बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और शायद यही रन बना जाएंगे। इतनी वो है तो खेले ही ना, इतना वो है। लेकिन दिखाना भी तो है ना। लेकिन देखो, तुम ही कल डिस्कस कर रहे थे कि इन्होंने दिलीप ट्रॉफी भी नहीं खेली थी, जाहिर रेस्ट लिया था, तो कहीं ना कहीं तो नजर आना था ना कि कुछ ना कुछ तो करना है ना। ये अली भाई की क्लास लेकर तो वो सुन रही थी। नहीं देखो, नुकसान तो हुआ है। देखो रोहित शर्मा को भी नुकसान हुआ ना इस चीज का, उनको भी हुआ, इस चीज का भी हुआ। हाँ, रोहित शर्मा को आप देखें आज भी वो नहीं रन कर पाए हैं। बड़ी अभी भी देखें, मैं देखी थी थोड़ा बहुत, मैंने मैच रोहित देखा शर्मा था, ने पांच रन 81 बनाए। पे फिर 3 आउट हो गए थे। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, मैं तुमसे पूछूंगी, इनफैक्ट ये क्वेश्चन मेरा तुमसे है कि सेकंड बैटिंग के बजाय क्या सेकंड बॉलिंग पे नहीं जा सकते थे? इसलिए क्योंकि जो स्कोर था मेरे ख्याल से इंडिया की टीम में इतनी स्ट्रेंथ तो है कि वो इसको भी फारिग कर सकते हैं बांग्लादेश। देखो, अगर मैं मानता हूँ कि रोहित शर्मा बैटिंग में फ्लॉप हुआ, लेकिन कैप्टनसी में वो पास हुआ है। उसको पता था कि हम 3 दिन में तो ये टेस्ट मैच खत्म कर लेंगे। उसने अपने बॉलर को थोड़ा सा आराम करवाया, उसने पाकिस्तान वाली गलती नहीं करी, ठीक है। और उसने कहा कि यार मेरे जो बैट्समैन पहली इनिंग में फ्लॉप हो गए ना, उनके पास अच्छा मौका है, टेस्ट मैच तो हमारे हाथ में ही है। लेकिन वो जाए खेले। फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप हुए थे, वो इसमें भी तो कामयाब वो तो हो गए ना यार, वो तो हो गए। अब तुम मेरे मुंह से इंडियंस की तारीफ करवा रही हो, वो एक अलग बात है। रोहित शर्मा हिमसेल्फ। लेकिन मुझे रोहित शर्मा की बैटिंग तो उसने इतनी अच्छी करी नहीं, लेकिन कप्तानी मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह उसने अपने बॉलर से छोटा छोटा वो करवाया। और फिर विराट जो आउट हुआ था, वो जो सर पकड़ के बैठा था ना, कि बस पढ़ रहा था, वो पूछ रहा था कि तुमने डीआरएस क्यों नहीं लिया। वैसे वाकई में ये मुझे भी समझ नहीं आया, और आई थिंक इसका जवाब कोहली दे सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कोहली जवाब नहीं देगा। आप पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर उठा लें, अभी भी उनके मुंह बंद हुए हैं।
अभी भी वो विराट कोहली के खिलाफ, यानी भाई आप लोग कम से कम ये तो बोल लो कि भाई वो फ्लॉप हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस किधर है, क्या वो स्पिनर पे। अब जो जो ये विराट कोहली के खिलाफ बातें कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ तलवारें निकली हुई। वैसे मुझे तो अब ये भी लगता है कि शायद ना उनका दिल ही भर गया है, वो शायद अब क्रिकेट से दिल भर गया। हाँ ज्यादा खेलने के मूड में नजर नहीं आ रहे वैसे मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन यार होना चाहिए। और फिर वही बात है, क्योंकि आप ये देखें कि जब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी ना, तब भी बड़ा फोकस किया था उन्होंने इस बात पे कि जी अब हमारा टाइम पूरा हो गया है, अब यंगस्टर्स का टाइम। लेकिन हम इंडिया को देखते हैं, अब इंडिया ने न्यूजीलैंड खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया खेलना है, फिर इंग्लैंड खेलना है, फिर टेस्ट चैंपियनशिप है, तो विराट की तो जरूरत है भारत लेकिन को। अभी देखें ना कि ऑलरेडी वो फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया है, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, वो इजीली मैनेज कर। अच्छा, विराट का तो हमने बात करी। बुमराह 400 विकेटें हो गई हैं ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में, और बता दिया वो बाकी में इस वक्त बूम बूम बुमराह है। बुमराह इज एक्सेप्शनल, बुमराह जैसा फिलहाल तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। कोई भी फॉर्मेट देख लें, बुमराह आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और जो एक क्वालिटी पहले शाहीन से मुतालिक मशहूर थी ना कि आते ही वो विकेट लेते हैं, अब वो जादू हम बुमराह में देख रहे हैं। मिसाल ले रहे हैं और बुमराह ने आज भी देखें जी, पहले ओवर में बुमराह ने विकेट लिया जिस तरह, और फिर दूसरे हैंड से जब आकाशदीप भी अच्छा बॉल कर रहा था, 9th ओवर में आके जो 2 विकेटें गई हैं ना, बस वहीं से वो कह रहे थे ना कि बांग्लादेश के बैट्समैनों की कापे डाल दी। अच्छा, फिर हमने कप्तानी में ये भी देखा कि जब विराट आउट हुआ, पंत वापसी आया ऊपर, और उसने आते ही जितना अटैक करा, और नाइट वॉचमैन भी नहीं आया वहाँ पे। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी है बिल्कुल ही उसने भारत की, अगर आप टीम में देखें तो उनको नंबर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो आगे पीछे भी नंबर्स कर देते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी रखते हैं। अच्छा, 2 दिन में 23 विकेटें, आज के दिन 17 विकेटें, गेम इंडिया के पास है। क्या लग रहा है? कल तो लगता है खत्म ही हो जाएगा। तो बांग्लादेश के कप्तान का इतनी हंसी आ रही थी कि यार तू अकल का आदमी, कह रहा हम 5 दिन तक नहीं जाएंगे, मुझे लग रहा होगा कह रहा 5 दिन तक नहीं जाएंगे, शांत हो गए होंगे। तू शांत हो जा, तू सोच तू बोल क्या रहा है। जाते जाते यार मैं जरा वो ये जो अंपायर साहब हैं, ये इनको कहूंगा भाई इंडिया की दुश्मनी निकाल दे यार, इसका रिकॉर्ड ही खराब है इंडिया के खिलाफ, इसका रिकॉर्ड ही खराब है। ये जानबूझ के वो हरकतें कर रहा होता है, लेकिन क्या करें, गलती विराट कोहली की भी है तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी उसने तो बिल्कुल ही था ना डीआरएस का, कम से कम वो लेते। अगर थर्ड अंपायर का भी फैसला, अंपायर कॉल पे भी कुछ और आता तो उस पे हम ये राय रखते कि जी अंपायर को वाकई मसला है। अच्छा, बांग्लादेश के बैट्समैन से कुछ उम्मीद है अभी भी तुम्हें कि कुछ? नहीं, मुझे काफी ज्यादा वो अंडर प्रेशर अब आ चुके हैं, और अंडर प्रेशर आके ना बहुत कम टीमें होती हैं। अब देखें, 2 टीमों में फर्क यही बात का है कि इंडिया की बैटिंग लाइनिंग भी लड़खड़ा गई, 6 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने संभाला और वापस वो अब गेम में आ चुके हैं, बाउंस बैक। के राहुल, गिल तो अभी अच्छा सेट है, गिल और के राहुल के ऊपर ये टैस है। वैसे तो इंडिया के हाथ में है, के राहुल को भी कुछ दिखा दें, वो भी थोड़ा सा निकले, बॉलीवुड से बाहर निकले वो भी, बस यही तो मसला हो जाता है थोड़ा सा। और फिर बांग्लादेश के कैप्टन को कहूँगा कि तुम कह रहे हो हम 2 दिन और आगे खड़े हो जाएंगे, तुम 2 सेशन खड़े हो जाओ, तुम्हारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इंग्लैंड के टूर का ऐलान हो गया, 2 मैच मुल्तान में और 1 पिंडी में हो रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको याद होगा ना कि जो हमारे बांग्लादेश के मैच थे वो भी कराची में होने थे, लेकिन तस्नीम राइश के काम की वजह से हाँ, नहीं वो एक वो जो चल रहा था ना कि पीसीबी शायद दुबई जा रही है सीरीज, नहीं वो तो मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया था कि इंग्लैंड सीरीज पाकिस्तान में ही होगी, जैसा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी कह। लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में अब होना, क्योंकि जो आईसीसी का वक्त आया ना, जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं, वो उन्होंने मुलाकातें की हैं, तसल्ली बख्श जवाब भी दिए हैं। लेट्स सी कि उनकी रिपोर्ट में वो क्या लिखते हैं, बिकॉज रिपोर्ट उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बता दें कि 7 अक्टूबर को पहला मैच होगा पाकिस्तान इंग्लैंड का, मुल्तान में, दूसरा भी टेस्ट मुल्तान में, और तीसरा रावलपिंडी में टेस्ट है। तो अच्छा है, पूरी सीरीज पाकिस्तान में होगी। दुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हो, और वुमेन सीरीज भी हार गई हमारी। तो देखें जी, हार और हमारा साथ तो बहुत पुराना हो गया है ना, अब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, वो है कि एक मैच जीता, केक काट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कल तो वो बदमाश बने हुए भाई, क्या कर सकते हैं। और आज फिर हार गए हैं, तो मतलब वो हारना हमारा मुकद्दर बन गया है शायद। अच्छा, फिर वो एक बंदे ने मुझे भेजा था कि आपने इस रिकॉर्ड पे बात नहीं करी कि बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया लिस्ट ए में,
तो आप लोग बाबर आजम की क्या दुश्मन है, क्या है? नहीं, कल जब हमने खराबी बड़ा होती है तो praise बाबर किया आजम की बाबर को, और गिरफ्त है। बाबर ने कल बड़ी अच्छी सेंचुरी बनाई है, अच्छी सेंचुरी थी। 104 102 रन बनाए हैं उन्होंने, ठीक वो है। तो लेकिन देखिए सरफराज ने बनवा दी। अभी तक तो देखिए रन नहीं आ रहे थे ना, हाँ। हम कल तक यही बात कर रहे थे। अब ये अच्छा साइन है कि बाबर एटलीस्ट रन स्कोर कर रहे हैं, और हो सही। सकता है कि उनकी जो कोई भी फॉर्म है वो कल की इनिंग से बहाल हो जाए। सही। चले भाई, ये आज की छोटी सी डिस्कशन थी। मैं तो चाहता था लाइव है तो और मजा होता। बट आज ऐसा हो नहीं सका क्योंकि थोड़े टेक्निकल मसाइल हैं हमें लाइफ टेक्निकली मसाइल हैं, तो ज़रूर इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। तो फिर कल हाजिर होंगे। क्या है कल मैच का रिजल्ट? आई थिंक कल मैच फारिग है। कल मैच फारिग है, देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।